भारत न्यूज अड्डा पर आपका स्वागत है। ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, कानून क्यों लाया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उसके बाद में कानून लाना चाहिए। पर यह सरकार तो ऐसी है, नोटबंदी करती है और उसके बाद में लोग अपने ही पैसे के लिए सड़क पर मर जाते हैं। कल दिल्ली और एनसीआर की जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कल दिल्ली के जंतर मंतर पे 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जैसे देश के दूसरे देशों में ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है, ट्रक खड़े कर दिए हैं, यहाँ पर भी वो स्थिति बनने वाली है। और दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के माध्यम से मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ भी हूँ। कल जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा, वो भी मैं बताऊंगा उसके पीछे असली मुद्दा क्या, असली उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा केवल यही नहीं है कि बस कानून को थोड़ा सा कड़ा बना दो और सजा 10 साल की कर दो, 7 लाख जुर्माने। नियत कुछ और है। देखिए ये सरकार जो एक कानून में संशोधन करके लेकर आई है, और वो है कि जो ड्राइवर होगा वो एक्सीडेंट अगर करेगा तो उसकी सजा 10 साल की होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। सजा 10 साल की और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं एक बात बहुत सिंपल सी सीधी सी पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या एक्सीडेंट कोई जान के करता है? अगर सामने कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, वो भरसक कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में उसको चोट ना लग जाए। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसमें वो खुद जो ड्राइवर है उसमें बैठे हुए। प्रदेश में 60,000 से अधिक ट्रकों को सड़कों पर नहीं उतारा गया। इससे तकरीबन 1800 से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। वहीं लखनऊ में मंगलवार को 150 करोड़ रुपए का कारोबार ठप रहा। हिट एंड रन कानून में किए गए प्रावधानों के विरोध में मंगलवार को भी ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल जारी रखी। इससे दवाइयों, सब्जियों, डीजल, पेट्रोल सहित जनोपयोगी वस्तुओं की सप्लाई बाधित हुई। प्रदेश में करीब 1800 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हुआ है। शाम तक प्रदेश के 1/4 पेट्रोल पंप खाली हो गए। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ऊहापोह की स्थितियां पैदा हो गईं। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के साथ ट्रांसपोर्टरों की रात तक बैठक चली। बैठक में सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। रोडवेज का दावा है कि बसों का संचालन सोमवार की तुलना में मंगलवार को बेहतर रहा। शाम 5 बजे तक 45% बसों का संचालन हुआ। रोडवेज की अनुबंधित समेत कुल 6,958 बसों में से 3,812 का संचालन हुआ है। इसमें लखनऊ की बात की जाए तो 520 बसों में से 172 बसें रूट पर रवाना की गयी। हालांकि बसों के इस संचालन 2 दिन की हड़ताल में रोडवेज को प्रदेश भर में 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं लखनऊ में यह नुकसान 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल मंगलवार को चरम पर रही। ट्रकों को कतारों में खड़ा कर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को ठप कर दिया गया। इसमें लखनऊ के ट्रांसपोर्टर से दवाइयां व अन्य वस्तुओं की सप्लाई बाधित रही। यहाँ तक अगर हम बात करें, ट्रक और ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश चौहान का कहना है, जब तक काला कानून वापस नहीं होगा हड़ताल खत्म नहीं होगी। अभी 1 से 30 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान है। सरकार इस पर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। डीएम बोले बाधित नहीं होंगी सेवाएं। हड़ताल का असर राजधानी लखनऊ में भी पड़ना शुरू हो गया है। इस पर लखनऊ के जिला अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा है कि हड़ताल को खत्म कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ में जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होने दी जाएंगी। सभी एसोसिएशन से बातचीत जारी है। यदि निजी डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया तो कार्रवाई होगी। अमोसी तेल डिपो पर सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। टैंकर्स को भी सुरक्षा दे रहे हैं।